इतनी बड़ी लेने वाला ये मुझे पूछना नहीं है। हिंदुस्तान में क्या काम करना है, हिंदुस्तान के बाहर क्या काम करना है, काफ़ी सारे साइजेबल काम है। ठीक है, इसी कड़ी में एक बिजनेस टाइकून हमारे साथ में हैं विशाल गुप्ता जी, जो यूपी मेरठ से हैं और वो साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। आप केले की खरीद बिक्री करते हैं और कुछ समय से मेरे साथ जुड़े हैं और जब मैंने उनका पूरा पोर्टफोलियो समझा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी टीम खड़ी हो रही है तो इसको एक धागे में पिरोएगा कौन हेरारकी बनाएगा कौन, इसको चलाएगा कौन। तो विशाल गुप्ता जी हैं हमारे साथ में। विशाल जी हमारे पास एक 10 मिनट है, आराम से लंबा खींचना 10 मिनट तक और बहुत अच्छे से हमें गाइड करना और हमें साथ में लेके चलना। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं चाहूंगा कि मेरे फ्रेंड विनोद जी आगे आ जाइए। आइए आइए। सुबह से मैं सुन रहा था और मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 मिनट, अब 10 मिनट में क्या बोलना है, बोलने के लिए बहुत कुछ मिल चुका था, पता नहीं 10 मिनट में खत्म कर पाऊंगा या नहीं। पर कॉन्क्रीट करते हैं कि इतना सुनने के बाद हम, मैं और मेरे ये दोस्त विनोद भाई क्यों हैं। एक पीपीटी सर हमने बनाया था। एक जगह है रामराज, राम शब्द पहले ही आ गया उसमें, रामराज। आजकल तो वैसे ही जय श्री राम है, तो राम शब्द जो है और उसमें भी राज लग गया। रामराज एक जगह है जहाँ मेरे ये बड़े भाई, इनकी लैंड है। अभी मैंने लंच टाइम में इनसे पूछा, सर सुबह से आप आए हो, अभी तक तो हमें आइडिया नहीं था, मैंने कुछ आइडिया दिया था, आपने कुछ आइडिया दिया था, कुछ यूट्यूब देखी, कुछ पीपीटी देखी, क्या बोलूंगा माइक पे, टाइम आने वाला है, कहने डन, यही बोला ना हमारी तरफ से, डन। डन का मतलब ये एक ऐसी जगह है, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर सब जानते हैं, महाभारत। उस महाभारत से नए भारत की शुरुआत होगी, इस वादे के साथ मैं आपसे अगले 10 मिनट बात करूंगा। क्यों होगी? ये हार्डली 12 किलोमीटर उस हस्तिनापुर से है जहां कौरव पांडव, जहां महाभारत हम बात करते हैं। 12 किलोमीटर गंगा का किनारा, उससे भी खूबसूरत था। और तो महाभारत में 2 सबसे बड़े कैरेक्टर, भीष्म पितामह और विदुर, इनकी लैंड से विदुर कुटीर जो आज भी वहां है, हार्डली 6 किलोमीटर सर, 6 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि एक स्टोरी बनती है जो अब इस ऑक्सीजन पार्क के द्वारा सारी दुनिया जानेगी। ये संकल्प में वहां बैठ के लिया, ऑक्सीजन पार्क के द्वारा। जानते हो मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मात्र 2.5 घंटे में आप रामराज पहुंच जाएंगे। मेरठ से मात्र 45 मिनट में अगर कोई बाई ट्रेन जाएगा तो आप हमारे ऑक्सीजन पार्क में पहुंच जाएंगे। मैं ऑलरेडी अप्रूव कर रहा हूं सर, ना मैनेजमेंट खड़ा है ना, तो कमिटमेंट लेते जा रहा हूं। ठीक है, अभी करना क्या है वहां कि ये लैंड है, ये आप गंगा का किनारा देख रहे हैं, सर के पास घोड़े भी हैं 4, अब 2 रह गए सर। तो बहुत कुछ इन्होंने जब तक ये सुना नहीं था ऑलरेडी कर चुके, पर टुकड़ों। गंगा है, गंगा का किनारा है, विदुर कुटीर है, हस्तिनापुर से 12 किलोमीटर है, एयरपोर्ट से मात्र 2.5 घंटे में, मेरठ ट्रेन की कनेक्टिविटी मात्र 45 मिनट में। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि जब ग्लोबली लोग यहाँ आए तो दिक्कत नहीं होगी ऑक्सीजन पार्क में जाने के लिए, क्योंकि जो सेकंड फैक्टर जो बात हमने की थी सुबह, रिट्रीट सेंटर, वो जान मुझे, वो ताकत मुझे नजर आ रही है, वो ताकत नजर आ रही है इस प्रोजेक्ट की। उसके लिए ये अभी जहां से भी आप ऑफर आए हैं, पर मैं चाहूंगा हमारा ऑफर सबसे नंबर 1 पे रखूंगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, महाभारत को, नए भारत को हमें यहाँ से बढ़ाना है। तो उसकी कुछ ये पिक्चर्स भी हम लेके आए हैं आपके लिए, कुछ वीडियोस भी हैं। इसकी स्टोरी, रियल स्टोरी क्या हुआ, विनोद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद 5 मिनट, हो सकता है 2-3 मिनट बढ़ जाए।
मैं कहूँगा कि रियल में वहाँ क्या हुआ। जब मैं इनसे मिला, किसी और कारण से मिला था और अटैचमेंट हो गया, इनको जब ये ऑक्सीजन पार्क के बारे में मुझे पता चला, मैंने अप्रूवल दिया कि सर मैं उनको लाना चाहता हूँ, वो तुरंत आ गए। उन्होंने एक बार मुझसे नहीं पूछा, जबकि 2 बार मेरे एयर टिकट की कैंसिल होके थे, शेड्यूल होके हुए, इन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो मैं चाहता हूँ कि इस लैंड के बारे में विनोद जी खुद बताएं, इन्होंने वहाँ का क्या काम किया, प्रैक्टिकली ये काम कुछ कर चुके हैं और बाकी कुछ कर रहे हैं। तो विनोद जी। सभी को मेरा नमस्कार। ये जो बलराम जी का प्रोजेक्ट है, ये धरातल पे इन्होंने उतारा और मैं इसको पिछले 10 साल पहले से मेरे दिमाग में था। ऐसा बलराम जी ने कहा क्यों मिले, सबका मिलना कोई ना कोई कारण है। अब मैं इस लैंड के बारे में आपको बताता हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ और फौजदारी में वकालत करता हूँ। एक मेरा क्लाइंट था, उसे मैंने रिलीज कराया, तो वो मुझे बोला कि साहब मेरे घर आइए किसी दिन। तो मैं वहाँ गया और उन दिनों बरसात के दिन थे। तो मैंने कहा ये इधर क्या है, तो बोले ये गंगा है, गंगा रिवर। तो मैं वहाँ गया और एकदम मुझे अचानक से आया कि मैं ये लैंड परचेज करता हूँ। मैंने कहा ठीक है लैंड दिलवाओ। उन्होंने मुझे 100 एकड़ लैंड का प्रस्ताव दिलवाया कि यहाँ इतनी लैंड है, और बिल्कुल एकदम से जैसे कोई चीज मन मोह लेती है, इस तरीके से इस लैंड ने मुझे मोह लिया। और मैंने वहाँ पे फर्स्ट जो वो किया, 11 साल पहले मैंने वहाँ पर लैंड ली 10 एकड़ सबसे पहले बैनामा कराया और मैं वहाँ जाने लगा। मेरे पास एक स्पोर्ट जीप है, तो मेरा बेटा उस स्पोर्ट जीप को चला रहा था। ऐसे ही ना होता है किसी से आप आए और आपके दिल को छू गए मुझे। तो मैं वहाँ पर जिस आदमी से मैंने लैंड खरीदी वो बहुत बड़ा लैंड लोड था, और जो महाभारत की कहानी आपको विशाल जी ने बताई, इसी लैंड के जस्ट बिल्कुल सामने बीच में गंगा नदी है और उसके दूसरी साइड में विदुर कुटी है और इधर हमारी लैंड है। तो मैंने अट्रैक्शन था, पर मैं कभी विदुर कुटी गया नहीं। विदुर कुटी, विदुर जी महामंत्री थे महाभारत के समय में, पांडवों के जो सभा थी उसके महामंत्री थे वो। तो मैं कभी गया नहीं था। और मेरा बेटा वो जीप स्लाइडिंग हो रखी थी बाढ़ की वजह से, तो उस पर जीप चला रहा था। मैं वहाँ लेट गया। थोड़ी देर मुझे लेटे हुए हुई थी कि मुझे स्वप्न में ऐसा, अब मैं कह रहा हूँ कि वो स्वप्न था, बट वो मुझे नहीं लगता स्वप्न था। मैं वहाँ लेटा था और एक बुजुर्ग आए वहाँ और बोले यहाँ कैसे लेटे हो। मैंने कहा मेरी लैंड है इसलिए लेटा हूँ। तो बोले नहीं ये तो मेरी जगह है। तो मैंने ले लो, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई आगे इसकी देखभाल कर ले। और उन्होंने कहा ठीक है बस, तुमने कह दिया मैंने ले लिया। और वो फिर गंगा की तरफ रन कर गए। फिर मैं थोड़ा कॉन्शियस हुआ। मैंने ग्वालियर से पूछा आगे नहीं ये कौन है जो जा रहा है। उसने कहा कि ये एक महात्मा है जो यहाँ रहता है, पर वो तुम मर गया है, आपको कहाँ से दिखा। मैंने वो जा तो रहा है। बोले नहीं। तो मैंने उसी दिन वहाँ पे निश्चय किया कि मैं यहाँ पर उनका एक स्थान बनाऊंगा। उसके बाद मैं विदुर कुटी गया तो मुझे वहाँ पता चला कि विदुर कुटी में एक महात्मा पहले से रहते थे और एक मढ़ी मतलब एक मंदिर टाइप इस साइड भी था। जो जमीन मैंने परचेज की थी उसमें फिर मैंने पुराना सिजरा निकलवाया, तो उसमें वो मुझे एक मंदिर का स्ट्रक्चर में रेड से बना हुआ है सिजरे में, वो था वहाँ पर। तो फिर मैंने वहाँ पर एक मंदिर बनाने की शुरुआत की। वो इसमें आप देखेंगे, इसमें वो मंदिर भी अब करीब करीब कंप्लीट, ये देख रहे हैं आप, ये मंदिर उसी जगह में बना हुआ। तो ये मंदिर बना, उसके बाद हमने और लैंड परचेज की और फिर मैंने केले उसमें उगाए। केले उगाने का एक कारण था कि हम उस जमीन में जो भी पौधा लगाते थे वो सरवाइव नहीं करता था, मर जाता था। पानी आया पौधा मर गया। तो मैंने CISR लखनऊ से साइंटिस्ट बुलवाए। हमारे यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है, पंतनगर यूनिवर्सिटी थी उन दिनों। तो उसके जो हॉर्टिकल्चर के लोग थे उन्हें बुलवाया गया कि भाई यहाँ पौधे नहीं हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो वो सब मिट्टी टेस्ट, ये उसका pH ले लीजिए, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ। परंतु एक आदमी था उसमें, उनका ड्राइवर, उसने कहा सर ये कुछ नहीं है, आप यहाँ पर बैम्बू लगाओ और आपके यहाँ पर सार पौधा होगा। मैंने वन विभाग से वो जो 1 रुपए का पौधा आता है कटिंग का, जिसको आप लोग बोल रहे थे अभी डिस्कस में आया,
कटंगा, वो वाला बांस मैंने वहां लगा दिया। 1 एकड़ लगाया होगा, 1000 रुपए के पौधे आए, 1000 वो वहां लगवा दिए। और उसके बाद जैसे ही उन पौधों ने ग्रो करना शुरू किया, वहां हमने कुछ भी लगाया, पोपलर, यूकेलिप्टस, अब वहां अमरूद का भी बाग है और यहाँ सेव भी मैंने पैदा कर दिया है इसी जगह पर। तो हर पौधा हुआ, उसका कारण किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। वो जो बांस की जड़ है, उन जड़ों में, और जो मैंने केला लगाया उसके अंदर एक कीट होता है व्हाइट कलर का, इतना बड़ा, वो बहुत हार्ड होता है, वो जड़ खा जाता है हर पौधे, वो बांस की तरफ आ गया और बांस और केले में वो मिक्स होकर के उसने पूरी जमीन को फर्टाइल कर दिया। पूरी जमीन में अब वहाँ कुछ भी हम बोलते हैं वो पैदा होता है। फिर मैं इसके बाद गया मैं मेडिसिन प्लांट्स में। मैंने अपनी लैंड के ऊपर घास, लेमन ग्रास, जेरेनियम, गुलाब, पामारोजा, ये वहाँ पे लिया, लगाई हुई है, खूब अच्छे से वहाँ पर पैदावार हो रही है। हम गेहूँ और धान भी वहाँ पे उगाते हैं। अब हमारे यहाँ सब उसमें हो रहा। तो मैंने फिर मिसाल जैसे उन केलों के चक्कर में जो केले मेरे यहाँ हो गए, आपका राइजिंग प्लांट है, तो मैं आपसे इस तरीके से मिला और इस तरीके से फिर हम बलराम जी से, आप लोगों से आज मिल रहा हूँ सबसे। तो मैं इस जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हूँ। लैंड को 35 एकड़ हमारी बिल्कुल क्लियर लैंड है, एक ही जगह है, एक ही जगह। यस यस यस, एक रॉयल से शुरुआत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब 2 मिनट होगा, मुझे घड़ी दिखा दी गई है कि एक प्रेजेंटेशन हो रहा है। एक मिस कर गए विनोद भाई, एक चीज जो मुझे बताई, कहने के जब वो सपने में आए या सच में आए, कह के गए कि किसकी जमीन है, और उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि शिव मंदिर बनाना है। उससे नेक्स्ट डे जो डिस्प्यूट चल रहा था जिससे उस लैंड का, वो दिल्ली में नेक्स्ट 6 बजे इनके घर के दरवाजे की डोरबेल बजा रहा था कि भाई साहब मुझे माफ करो, जहां साइन करवाने हैं बताओ, यही है ना सर। अब लास्ट स्लाइड, जो सेकंड स्लाइड है भैया, कि हम सुबह से सोच रहे थे हम क्या कर सकते हैं, बीइंग ए विशाल गुप्ता। ये तो हुआ प्रोजेक्ट जो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान में, मैंने आते आते पूछा था गाड़ी में, तो पता चला कि गुजरात से शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ देखा वहां से, तो भैया हमारा नंबर पहले लगा दो, है ना। उस महाभारत को नए भारत से शुरुआत करा दो, ये एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। दूसरा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये विनोद भाई की जो भी मैंने 25 साल में कमाया कंसल्टिंग फील्ड में, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, कहते हैं ना भगवान, भगवान, ऐसे नहीं बना ये वर्ड, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नील, यानी कि 5 एलिमेंट हैं। तो ये जो भगवान हैं, जिनको हम कह रहे हैं अभी भगवान है, क्योंकि ये 5 एलिमेंट जो चाहेंगे वो दे देंगे अभी हमारे जो प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने सिखाया कि भाई ये भी लिखा, ये भी सही है, पर जब भगवान के सामने खड़े हो तो उससे कुछ ना मांगो। व्हाट इज गुड फॉर माई अल्टीमेट गुड, वो भगवान को पता है। तो भैया मेरी ओपन से थोड़ी बहुत नॉलेज है कंसल्टिंग की, ट्रेनिंग की, इंडस्ट्रीज में, उसमें जहां आप देना चाहोगे जो जिम्मेदारी, फुल फ्लैश तन मन से आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करा देंगे तो इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, इतना कह सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।